हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के प्रीवियस ईयर 2025 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, कंप्यूटर के पेपर में आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एटीएम में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है एटीएम में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मार्क जेन्स रीडर का, टच स्क्रीन का, लाइट पेन का या ट्रैक बॉल का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन का। ठीक है, आपको याद रखना है एटीएम मशीनों में यूजर से इनपुट लेने और स्क्रीन पर विकल्प चुनने के लिए टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें लाइट पेन की, तो आपको याद रखना है लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बनाने या विकल्प चुनने के लिए होता है। ठीक है, बात करें ट्रैक बॉल की, तो आपको याद रखना है ये माउस की तरह पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट में जरूर बताइए। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, पेंट प्रोग्राम की फाइल किस प्रारूप में सेव होती है? टेक्स्ट में, बिटमैप में, डेटाबेस में या ग्राफ में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पेंट प्रोग्राम की फाइल सेव होती हैं बिटमैप में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमएस पेंट में बनाई गई फाइल मुख्य रूप से बिटमैप इमेज प्रारूप में सेव होती हैं। ठीक है, और दोस्तों डेटाबेस क्या होता है? तो बहुत डाटा व्यवस्थित रूप में स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर के गुण, डिजिटल कंप्यूटर के गुण, एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर एवं डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों तकनीकों को मिलाकर बनता है, जैसे अस्पतालों में आईसीयू मशीनें, पेट्रोल पंप की मशीनें आदि। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा डाटा को व्यवस्थित करना, उनकी गणना करना दोनों ही सीपीयू द्वारा की जाने वाली प्रोसेसिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं पर्सनल फोल्डर, अतिरिक्त फोल्डर, फोल्डर या फाइल? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विंडोज कंप्यूटर में माई डॉक्यूमेंट्स यूजर का एक निजी या पर्सनल फोल्डर होता है जहां यूजर द्वारा बनाई गई फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड्स सुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्सनल फोल्डर। ठीक है दोस्तों, 2025 में आपसे ये 5 प्रश्न पूछे गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपके कितने सही हैं कमेंट में बताइएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिक्स का पूरा नाम है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। तो यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, डेस्कटॉप आइकॉन्स किसे कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन यानी कि डेस्कटॉप पर दिखने वाले छोटे छोटे ग्राफिक चित्रों या प्रतीकों को डेस्कटॉप आइकन्स कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा डेस्कटॉप पर यहाँ पे इस साइड में कुछ छोटे छोटे जो चित्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप आइकन्स कहा जाता है। ठीक है, लिखा है ये आइकन्स किसी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर डबल क्लिक करके उन्हें तुरंत खोला जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन आदि, ये आपने देखे होंगे डेस्कटॉप पर आइकन्स होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी एक्ट एस 773 को कब स्वीकृत किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा साइबर सिक्योरिटी एक्ट एस 773 को वर्ष 2009 में अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया था। ठीक है, यदि भारत के संदर्भ में मुख्य साइबर कानून पूछा जाए तो वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, आपको याद रखना है। बात करें
अगले प्रश्न की प्रश्न नंबर 9 में पूछा है भारत में पहला सर्च इंजन कब और किस नाम से बनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का पहला सर्च इंजन वर्ष 2006 में बनाया गया था और इसका नाम क्या था, guruji.com था। ठीक है, तो कब बनाया गया था, 2006 में बनाया गया था और इसका नाम क्या था, इसका नाम guruji.com था। आपको याद रखना है दोस्तों। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और यूपीडीएलएड की क्लासेस देखने के लिए। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है MS-DOS का पूरा नाम लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा MS-DOS का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंगल यूजर कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है मल्टीमीडिया का अर्थ बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से, मल्टी और मीडिया से। ठीक है, मल्टी का अर्थ है बहु या अनेक और मीडिया का अर्थ है माध्यम। सरल शब्दों में जब सूचनाओं को दर्शाने के लिए एक से अधिक माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो का एक साथ संयोजन किया जाता है तो उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। ठीक है, अब दोस्तों आप देख रहे होंगे हर क्षेत्र में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है। ठीक है, AI कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह विकसित किया जाता है कि वे मनुष्यों की तरह सोच सकें, समझ सकें, निर्णय ले सकें और सीख सकें। ठीक है, मुख्य बिंदु यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कंप्यूटर को खुद से निर्णय लेने की क्षमता, भाषा को समझने और समस्याओं को हल करने के योग्य बनाया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए। तो आंसर हो जाएगा विंडोज या किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे वर्ड में, वेब ब्राउज़र में स्क्रॉल बार एक अत्यंत उपयोगी टूल है। जब किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या वेब पेज का आकार कंप्यूटर स्क्रीन के डिस्प्ले एरिया से बड़ा होता है तो छिपे हुए भाग को देखने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा आपके डेस्कटॉप में कोई फाइल खोलते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा साइड में एक छोटा सा स्क्रॉल बार आता है। ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे करते हैं, एक नीचे होता है। ठीक है, इसको आप इधर से उधर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि बाएं से दाएं खिसकाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार के प्रकार होते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, वर्टिकल क्या होता है, पेज को ऊपर और नीचे खिसकाने के लिए, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पेज को दाएं और बाएं खिसकाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल बार के प्रकार होते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है फैक्स सेवा की 3 विशेषताएं बताइए। फैक्स क्या होता है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा फैक्स का उपयोग टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं, तीव्र गति, इसके माध्यम से लिखित दस्तावेज ग्राफिक्स को कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। दूसरा है सटीकता और प्रामाणिकता। ठीक है, फैक्स द्वारा भेजा गया दस्तावेज हूबहू मूल प्रति जैसा ही प्राप्त होता है। तीसरा है प्रभावी और सरल, इसे संचालित करना बहुत आसान है, खर्च और समय की तुलना में ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो फैक्स का उपयोग कहाँ होता है, फैक्स का उपयोग टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दस्तावेजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों, केबल्स और अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था या ज्यामितीय संरचना को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्रकारों का वर्णन किया गया है, जैसे बस टोपोलॉजी, इसमें सभी कंप्यूटर एक ही मुख्य केबल जिसे बस या बैकबोन कहते हैं से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये सरल और सस्ती होती है। दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, इसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय उपकरण जैसे हब या स्विच से जुड़े होते हैं। यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो बाकी नेटवर्क चलता रहता है। ठीक है, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपने आसपास के 2 कंप्यूटरों से जुड़कर एक गोलाकार या रिंग जैसी आकृति बनाता है, डेटा एक ही दिशा में बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी और नेटवर्क टोपोलॉजी के
प्रकार। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है डाटा सुरक्षा के चरण का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डेटा सुरक्षा का अर्थ है डिजिटल डेटा को अनधिकृत एक्सेस या चोरी या भ्रष्टाचार से बचाना। डेटा सुरक्षा के मुख्य चरण स्टेप निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहचान और प्रमाणीकरण, इसमें मजबूत पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट, फेस लॉक और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग किया जाता है ताकि केवल सही व्यक्ति ही डेटा देख सके। ठीक है, अगला चरण यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा इंक्रिप्शन। डेटा को एक गुप्त कोड में बदल दिया जाता है जिससे यदि कोई डेटा हैक भी कर ले तो वो उसे पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तीसरा है एंटीवायरस और फायरवॉल। सिस्टम को वायरस, मैलवेयर और बाहरी हैकर्स के हमलों से बचाने के लिए सक्रिय सुरक्षा कवच लगाना जरूरी होता है जिसमें एंटीवायरस और फायरवॉल आते हैं। ठीक है, तीसरा है डेटा बैकअप। नियमित रूप से डेटा की एक अतिरिक्त कॉपी क्लाउड या हार्ड ड्राइव में सुरक्षित रखना ताकि मूल डेटा नष्ट होने पर उसे दोबारा प्राप्त यानी कि रिकवर किया जा सके। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल रूप में संदेशों, पत्रों, तस्वीरों या अन्य फाइलों को एक कंप्यूटर या मोबाइल से दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल पर भेजने और प्राप्त करने की आधुनिक प्रक्रिया को ईमेल कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसके लिए एक प्रेषक यानी कि सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर दोनों के पास एक ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जो भेज रहा है उसके पास और जो प्राप्त कर रहा है उसके पास भी ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। ये संदेश भेजने का सबसे तेज, सस्ता और विश्वसनीय माध्यम है। इसके साथ हम फाइलों को अटैचमेंट के रूप में भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल क्या है? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बात करें अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है सुपर कंप्यूटर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर कैसे होते हैं? सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं। इनकी विशेषताएं होती हैं, इनकी डेटा प्रोसेसिंग क्षमता और काम करने की गति सामान्य कंप्यूटर से लाखों गुना अधिक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही तेज होते हैं। इनमें एक साथ हजारों प्रोसेसर मिलकर काम करते हैं जिससे ये जटिल से जटिल गणनाएं चुटकियों में कर लेते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें एक साथ हजारों प्रोसेसर काम करते हैं जिससे ये जटिल से जटिल गणनाएं चुटकियों में हल कर लेते हैं। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं लिखा है उपयोग। इनका उपयोग मौसम का पूर्व अनुमान लगाने, अंतरिक्ष अनुसंधान, नासा या इसरो और जटिल वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उदाहरण, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, आपको याद रखना है। वर्तमान में विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में फ्रंटियर USA शामिल है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपका 2025 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। दोस्तों पेपर कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो UPDLED से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।